ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। फ्रेंड्स, शिवरात्रि में करें ये उपाय। आपने सुना होगा कि सारी खुशियाँ दरवाजे से आती हैं। ऐसा क्या है दरवाजे में? आपने लोगों से कहते सुना होगा कि खुशियाँ दरवाज़ा ही भूल गई हैं। वो सभी ने कुछ ना कुछ सुना होगा। हम लोग मनुष्य हैं, कर्म तो होते ही रहते हैं। कर्म अच्छे बुरे सभी इंसान से अचानक भी हो जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं और हमारे कर्म बन जाते हैं। हमने सोचा भी नहीं होता है, फिर भी हमने नहीं सोचा होता है कि हम इसके साथ ऐसा करेंगे, लेकिन अचानक हो जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, कोई चींटी मर गई तो हमने सोचा नहीं था। कभी कभी हमारे माँ बाप के बुरे कर्म भी हमको भोगने पड़ते हैं। कहते हैं ना, पितृदोष कैसे लगता है, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे चकिया पुराने ज़माने में देखी हो कि दो पार्ट होते हैं। तो जो हमारा मन है वो स्थिर हो, हमारा मन स्थिर हो, तन हमारा चलता फिरता रहे, तो हमारे शरीर से कर्म नहीं होंगे। क्योंकि जब अंदर वाला चलाएगा, जैसे कि हमने देखा किसी की कोई बहुत अच्छा हार पहने है तो मेरा भी मन चलने लगा ना कि मैं भी ये बनवाऊंगी। तो बस ये मन चलायमान है, इसी को हमें स्थिर करना है। शरीर से किए हैं क्रियामान कर्म जो इकट्ठे हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे माँ बाप के भी हमको कर्म भोगने पड़ते हैं। ऐसे ही पितृदोष भी लग जाता है। अगर पितृदोष लग गया हो तो शांत करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। फिर भी जब पितृदोष लग जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। शुरू हो जाता है घर में लड़ाई झगड़ा, दुश्मन पैदा हो जाते हैं, शत्रु पैदा हो जाते हैं, बच्चों की शादी खराब हो जाती है, वगैरह वगैरह बहुत से कारण हैं। मैं आपको यहाँ कुछ उपाय बता रही हूँ, लेकिन सारे काम आपको नियम से करने होंगे। ये नहीं कि जब मन हुआ तब मैंने किया और जब मन नहीं हुआ तो नहीं किया, क्योंकि नियम से ही कार्य होंगे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उजाला हो रहा है, मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आपको क्या करना है मैं वो बताती हूँ। आप जैसे कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त का, जैसे कि उजेला होने वाला है या 5 से 6 का बीच का भी है, और जो पुराने लोग हैं वो 4 से 6 का भी मानते हैं, लेकिन आजकल हम लोग 5 से 6 का मानते हैं, तो 5 से 6 का मान लें। आपको बासी मुँह उठना है, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मतलब पानी भी नहीं पीना है, कुछ नहीं पीना है, बिल्कुल बासे सुबह उठना है। उसके एक दिन पहले आपको क्या करना है, आप जहाँ आपका गैस रखते हो, वैसे तो लोग दक्षिण में गैस रखते हैं, आप कहाँ रखते हो ये तो नहीं मालूम, हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी गैस रखने वाली जगह के पास उत्तर दिशा में आप पानी भर कर रखें। जहाँ आपकी गैस रखी हो, साथ में वहाँ जहाँ उत्तर दिशा हो वहाँ पर आप पानी भर के रखिए। पानी आप एक बाल्टी में भी रख सकती हैं, एक लोटे में भी रख सकती हैं, छोटे से ग्लास में भी रख सकती हैं, तांबे में भी, चांदी में, मतलब आप किसी में भी रख सकती हैं। और उसको पूरा दिन आपको रखना है। अगर आपने बाल्टी में रखा है तो वो पानी आप खाना भी बना सकती हैं, पी भी सकती हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं पी सकती, सब पी सकती हैं, लेकिन पानी आरओ का ना हो, टंकी का ना हो, पानी रखा हुआ होना चाहिए। दूसरे दिन आप सुबह उठेंगी बासी मुँह, किसी से बिना बोले हुए पानी लेंगी, एक गिलास या एक लोटा या कुछ भी लेकर जाएंगी। जहाँ आपका मेन गेट है वहाँ आप जाकर वहाँ पर आप पानी छिड़केंगी, जाके छिड़काव करिए। और उन्हें जब ठंडक मिलती है ना तो वो खुश हो जाते हैं। जब वो खुश हो जाते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं और आपको परेशान भी फिर नहीं करेंगे। आपका लड़ाई झगड़ा परेशानी मुसीबत धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि उनको तृप्ति मिलती है। वहीं से लक्ष्मी का आगमन भी होता है, और जब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है तो अपने आप लड़ाई झगड़ा मार कूट सब खत्म हो जाता है। ये एक तंत्र क्रिया है जो आपको नियम से करनी है। अगर आपने नियम से नहीं करी तो ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप जल्दी में हैं तो प्रोग्रेस आपकी नहीं होगी। आप आराम से नियम से अगर आप करेंगी तो आपकी प्रोग्रेस निश्चित ही होगी। नियम से करें। आप सुबह अपनी खिड़की दरवाजे सारे खोल दें,
खोलने का मतलब ये नहीं कि आपने खोल दिया तो चोर दरवाजे से अंदर आ गया। आप अपनी सेफ्टी देखिएगा कि खिड़की दरवाजे खोलते समय कोई जानवर ना आ जाए, इस हिसाब से आप खोलिए। बाद में आप बंद कर दीजिए। मेन गेट के आप ताले भी खोल दीजिए। ये नहीं कि हम 10 बजे उठ रहे हैं तब दरवाजे खोल रहे हैं, फिर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर ये सोचिए ना, तो फिर ये नियम से नहीं हो सकता। और अगर सुबह या सारा दिन में किसी दिन अगर आपके दरवाजे के सामने कोई कुत्ता, कोई भिखारी, कोई पशु, कोई पक्षी बैठा है, आपके घर की तरफ देख रहा है, तो आप उसे कुछ खाने को दे दें। कुछ नहीं हो तो आप ब्रेड ही दे दें। तो छोटे छोटे उपाय करने से हमारे घर में बरकत भी होने लगती है। लेकिन जब आप ये काम करें, बहुत ही खुशी मन से करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे आपके घर में आप किसी के घर में गए मेहमान बन के, सामने वाले ने आपको मुस्कुरा के नहीं देखा, आपका मन बुझ जाएगा। देखो हम कितना कैसे कैसे करके आए थे, तो इनका तो चेहरा ही बना हुआ है। ऐसे ही भगवान भी खुश हो जाते हैं ना आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखकर। तो आप शिवरात्रि में ये सारे उपाय करें और आपकी बंद किस्मत जरूर खुलेगी। और ये काम आप शुभ दिन से कर सकते हैं। ये काम आप किसी भी शुभ दिन से कर सकते हैं, तो शिवरात्रि से ही शुरू कर सकते हैं। सूर्य निकलने से पहले आप ये सारे काम कर लें, माना ब्रह्म मुहूर्त में। इसके बाद आप अपने घर की झाड़ू लगाएं। सुबह झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी का भी साथ मिलता है। झाड़ू जब नई लानी हो तो खुशी मन से लाएं। ये नहीं मेरी झाड़ू टूट गई, इतने दिन चली नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। खुशी मन से झाड़ू लाएं। ये सोचे मैं लक्ष्मी लेने जा रहा हूँ। झाड़ू को कभी आप पटके नहीं, फेंके नहीं, जलाएं नहीं, ना कभी किसी को झाड़ू मांगने से उधार दें। अगर घर में आर्थिक तंगी है और जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान करें। गुप्त दान करें। कभी भी पश्चिम से पूरब की तरफ झाड़ू नहीं लगाना कि आपने पश्चिम से झाड़ू शुरू करी और पूरब की तरफ से आप लगाने लगे। कभी कभी घर में बहुत गंदा पड़ा रहता है, मन नहीं होता इसकी सफाई करें, तो आप क्या करेंगे, गंदा पड़ा रहने देंगे। आप धीरे से उठेंगे करने के लिए, तो आप झाड़ू उठाइए और राम राम करते हुए पूरे घर में झाड़ू लगाएं। राम राम करने से घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी है और राम तो जानते हैं आप। फिर कर्म के पास ना कागज है ना कलम है, सारे जग के हिसाब रखता है। पुण्य का काम बड़े प्रसन्न मन से करिए, बड़े प्रसन्न मन से करिए। ये सारे काम आपको तभी फलित होंगे जब आप गलत कर्म नहीं करेंगे, आप सबका भला करेंगे। जैसे कि आपने किसी का कोई सामान रखा चुरा लिया, तो आपके मन में एक उलझन होने लगी, ये आपको प्रत्यक्ष दिखेगा। या तो जैसे आपने किसी को गाली दे दी बेवजह, तो आपको खराब लगेगा। जैसे आपने किसी को दान कर दिया, किसी गरीब को पेट भर के खाना खिला दिया, तो उस खुश हो गया। इसका प्रत्यक्ष आपको देखने को तुरंत मिला कि देखो खुश हो गया वो। तो ये प्रत्यक्ष के फल आपको प्रत्यक्ष ही मिलेंगे। कर्म से आप भाग नहीं सकते, प्रारब्ध को सुधार सकते हैं। अगर मनुष्य ईश्वर के बताए रास्ते पे चले, कृष्ण भगवान के रास्ते पे बताए हुए चले, राम जी के आदर्शों पे चले, तो देखिए फिर अपने मन में हर समय सकारात्मक सोच रखें, बिल्कुल नकारात्मक सोच ना रखें। आपकी नेकी का गवाह केवल भगवान के पास है। आप मानो या ना मानो, किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। उस जन्म के कर्म हम भोग नहीं पाते, इस जन्म में कर्म और बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्रियामान कर्म। कर्म हमारे खत्म नहीं होते हैं, तो ये सब होने लगता है। तो मुख्य द्वार पर छिड़कने की विधि, समय, सब कुछ आपको बता दिया है। आप जब भी करें अच्छे से करें। सोचते हैं मैं फ्लैट में रहता हूँ, मैं कैसे करूँ, तो जहाँ आपकी नेम प्लेट लगी है आप वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य द्वार है आपका। रात्रि में कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। शिव जी में जौ चढ़ाने से पुरानी चली आ रही परेशानी दूर होती है। शिव जी में दूध चीनी चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज हो जाता है। शिव जी में तिल चढ़ाने से समस्त परेशानियां चली जाती हैं। शिव जी में जल चढ़ाने से बहुत पुराना तेज बुखार चला जाता है।
ऐसी मान्यता है। गेहूं चढ़ाने से शिव के पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। शहद, शिव जी में शहद चढ़ाने से मधुमेह, टीबी से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। शिव जी में गंगा जल चढ़ाने से भौतिक सुखों के साथ साथ हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी पर गाय का शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिव जी पर गन्ने का रस चढ़ाने से संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के शरीर में 2 पार्ट हैं, एक तन एक मन। तो उस हिसाब से हमको काम करना है। हम अपने मन को शांत रखें, उसको समझाएं, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें और सबका कल्याण करें। सबके कल्याण के साथ साथ हमारा भी कल्याण होगा। आप इनमें से जो भी उपाय करें बहुत खुश होकर करें, बड़े शांत मन से करें, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, आपने इतना सुना, आपको क्या अच्छा लगा आप कमेंट करिएगा। आप जो भी काम करिएगा बड़े शांति मन से करिएगा। अगर आपको ये काम करते हुए कोई देख ले, टोक दे, तो आप ये काम मत करिएगा। फिर आप दूसरे दिन से ये काम शुरू करिएगा। फिर टोकने से काम पूरे नहीं होते हैं, आप दोबारा से कर सकते हैं। और ये काम आप रूटीन में करें तो कभी परेशानी आएगी नहीं। लेकिन साथ साथ में अपने मन को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ए मन तू सुधर जा, अपने मन को तू सुधार, जीवन यूं ना करवेगा। और फ्रेंड्स, मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सबको हरिओम।